हम लहंगा चोली बोल के बुरे हो गए हैं, हम लहंगा चोली बोल के सुनता हो गए हैं और वहाँ प्राइवेट पार्ट के बात करके लोग फंसा रहे हैं। देखिए बावजूद भी प्राइवेट पार्ट को लेकर और लोग मजा ले रहे हैं। अब गाने पे ऐड लगते हैं लोग, उन लोगों का एक 10 मिलियन का 5 मिलियन का ऐड डलता ही डलता है, क्योंकि उनका पॉलिसी है। लेकिन मेरे पैर दोनों काट दिए गए थे, हाथ काट दिए गए थे, लेकिन आज वही लोग फिर से शुरू चीजें कर रहे हैं। और मेरे इसके 15 गाने हैं, इनके 15 गाने हैं जो 200 मिलियन 300 मिलियन है। उससे आंकड़ा जोड़ लीजिए आदमी कितना बड़ा है। बताइए संगीत में कम राजनीति है। वो चुनाव अभी लड़ना जब समय आएगा तो कल मैं देखा नहीं, और आज मैं जो जी रहा हूँ मैं उस पर चर्चा करता हूँ। अभी नहीं। एक सवाल है, अक्षरा सिंह का कुछ समय पहले हम लोगों ने भाई कैमरे क्या अरे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, आगे पीछे हटो। उन्होंने कहा था कि भैया के दबाव में आपने उनको फिल्मों से बाहर कर रहे यार। ये अक्षरा सिंह भैया का गाना बहुत ज्यादा था और आपकी उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं भी दे रहा हूँ। हम लहंगा चोली बोल के बुरे हो गए हैं, हम लहंगा चोली बोल कर सुनता हो गए हैं और वहाँ प्राइवेट पार्ट के बात करके लोग फंसा रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमारी भोजपुरी बहुत और वहाँ पढ़े लिखे लोग और इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल मंच के लोग, BA कॉम क्या क्या पढ़े हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट पार्ट को लेकर और लोग मजा ले रहे हैं। अक्षय कुमार जैसे लोग, भारती जैसे लोग, भारती के पति जैसे लोग, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा जी हमारी भोजपुरी बहुत साफ सुथरी है भाई, हम लहंगा चोली तक ही सीमित है, इससे ऊपर आज तक नहीं। लेकिन वीडियो बना रहा हूँ भाई। मुझे अच्छा लगा दिनेश भैया ने बातें बोली। अपने भाषा के लिए खेसारी और दिनेश यादव, मनोज सिंह या मनोज तिवारी या रवि किशन को भी नहीं लड़ना, बिल्कुल मलाल नहीं। अब कोशिश है कि जो हमने गलतियां की उसको सुधारा जाए। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर शब्द के उच्चारण क्या हो सकते हैं, बेहतर गाने क्या हो सकते हैं, उस पर हम भी काम कर रहे हैं। बेहतर सिनेमा क्या हो सकता है, बेहतर एक्ट क्या हो सकता है, हम भी उस पर काम कर रहे हैं और कोशिश जारी है। आपने बहुत ज़्यादा इनके भी चैनल बहुत ज़्यादा और ऑर्गेनिक था, क्योंकि देखिए मैं भी बड़ी कंपनियों से गाता हूँ तो मेरे भी गाने पे ऐड लगते हैं लोग, उन लोगों का एक 10 मिलियन का 5 मिलियन का ऐड डलता ही डलता है, क्योंकि उनका पॉलिसी है। लेकिन हमारे पास बड़ी कंपनियां हैं, मेरे पास छोटी कंपनियां हैं और मैं मजबूर हूँ, ये सब लोग जानते हैं। मैं 3 साल परेशान था इस चीज़ों को लेकर, तो जो 3 साल चीज़ें बिगड़ी वो 3 महीने में सही नहीं। तो मैं लगना हो चुका था, मेरे पैर दोनों काट दिए गए थे, हाथ काट दिए गए थे, लेकिन आज वही लोग फिर से शुरू चीज़ें कर रहे हैं। और मेरी जो अपनी कंपनियां हैं इनके पास फंड नहीं होती। अन्नपूर्णा के पास ऐसा नहीं कि अरबों की संपत्ति, इनको 2 रुपये कमा के ही हमको देना, चाहे वो कृष्णा बेदर्दी हो, चाहे पवन पांडे हो, चाहे जितने भी मेरे मेरे अपनों की कंपनियां ज़्यादा, तो ये बेचारे कमाते हैं। 3 गाना देता हूँ उसी में से कोई हिट हो जाता है, तो 100 मिलियन गया तो 60-70 लाख रुपए मिला इनको, तो इनको 20 लाख 25 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं होती। 100 मिलियन गया तो 60-70 लाख कम लेते हैं लोग से ज़्यादा होता है। ऐसे कम से कम इसके 15 गाने हैं, इनके 15 गाने हैं जो 200 मिलियन 300 मिलियन है, उससे आंकड़ा जोड़ लीजिए आदमी कितना बड़ा है। विधानसभा का चुनाव आ रहा है और ज्यादातर कलाकार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कहीं तो। बताइए संगीत में कम राजनीति है। अब हम विधानसभा लड़ने जाए, देखिए बाबा मुझे ऐसा लगता है कि सेवा भाव अगर आपके अंदर है तो उसके लिए किसी का और पद की जरूरत नहीं। जिसके पास 2 रुपया होता है वो भी किसी का मदद कर देता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे भोजपुरी स्टार लोग इस फील्ड में आकर, हो सकता है जो उनका भावना अब जागा हो, पहले नहीं जगा था। लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से मेरी भावनाओं के लोगों का सेवा है और मैं शुरू से करते आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो चुनाव अभी लड़ना जब समय आएगा तो कल मैं देखा नहीं, और आज मैं जो जी रहा हूँ मैं उस पर चर्चा करता हूँ। अभी नहीं। एक सवाल है, अक्षरा सिंह का कुछ समय पहले हम लोगों ने भाई कैमरे क्या अरे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, आगे पीछे हटो। उन्होंने कहा था कि भैया के दबाव में आपने उनको फिल्मों से
से बाहर अक्षर इस भैया का रहा है बहुत ज्यादा और आपकी उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं भी ज़्यादा बनाते रहता हूँ। हमको आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि वो पवन सिंह के दबाव में काम करते हैं और इस वजह से आपको कहा। तो जब भैया के बाद तो मेरे पास काम नहीं करते, मेरे फिक्र को ठुकरा देते। मेरे कहने का मतलब है वो सिलसिला होता है, बता कोई अब इसके लिए दोषी नहीं होता। जब किसी का नाम किसी से जुड़ता है ना तो हमें बोलना भी नहीं पड़ता है कि आप उनको साइन करें। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि यार ये दोनों कंफर्टेबल है और ये हमारे काम अच्छा करेंगे तो शायद हम इनको साइन करें। ऐसा नहीं होता है कि सबसे रिश्ता ही बनता है। जो कलाकार है उसे रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है और जिसके अंदर काबिलियत है। अक्षरा सिंह खेसारी की बदौलत इस धरती पे नहीं है, पवन भैया की बदौलत नहीं है, रवि जी की बदौलत नहीं है। उन्होंने मेहनत किया। हाँ, आपने उनके दबाव में उनको बाहर नहीं किया। किसी के दबाव में मैं सच पूछे तो मैं अपने बाप का बात आज तक नहीं माना। अगर बाप का बात माना होता तो कलाकार नहीं बनता, किसी ऑफिस में नौकरी करता हूँ। लेकिन मेरे बाप का ये नहीं था कि मेरा बेटा डांसर बन जाए, मेरा बेटा नाचे, मेरा बेटा गाए। क्योंकि आपको भी पता है कि भोजपुरी में लोग चाहते नहीं थे पहले कि हाँ कोई बेटा मेरा कलाकार बने, नाचे कूदे, शादी ब्याह में प्रॉब्लम होती। तो मैं अपने बाप का सुना होता तो शायद मैं कलाकार नहीं बनता। तो मैंने अपने आप की सुनी, इसीलिए मैं आज कलाकार हूँ और आप सबके दिल में।